नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ आज का पेपर, जिसमें आप देखेंगे कि आज के पेपर में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्नों को गलत किया है। तो फटाफट मिला लीजिए कि आपने किस प्रश्न का क्या आंसर दिया है, और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे इसके बाद के आने की जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर है। पूरा पेपर मैं आपको आंसर सहित बताने वाली हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें प्रश्न में आपसे पूछा है नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना था चंद्रगुप्त मौर्य। जिस बच्चे ने भी चंद्रगुप्त मौर्य लिखा उन सभी का ये उत्तर सही है। नंबर 2, विहंग वृंद का आशय क्या है। विहंग वृंद का आशय होता है पक्षियों का समूह। यहाँ पर जिसने भी पक्षियों का समूह करा उन सभी का उत्तर सही है। इसके बाद है नंबर 3, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। आर्यभट्ट पुस्तक का नाम था आर्यभट्टी। प्रश्न नंबर 4 है मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है। तो मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ होता है सूर्य। जिसने भी यहाँ पर सूर्य पर टिक करा है उन सभी का उत्तर सही है। इसके बाद नंबर 5 पे है अभिमान शब्द में उपसर्ग। तो मैंने हमेशा आपको बताया है जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अभिमान में अभी जो आगे लगा हुआ है वही आपका उपसर्ग है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ वही सब प्रश्न दिए गए हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। जिसने भी हमारी वीडियो देखी थी उन सभी को यहाँ प्रश्न हमने पहले ही बताए थे। अब यहाँ पर आप देखिए रिक्त स्थान में आपसे पूछा है हरी पुस्तक का प्रकाशन में हुआ था। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना था 1871। जिसने भी 1871 सन लिखा उन सबका सही है। वीणा बजाने वाली देवी, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। वीणा बजाने वाली देवी कौन है, सरस्वती जी। और बताया भी था सरस्वती जी के हाथ में वीणा रहती है, इसलिए उन्हें वीणा बजाने वाली कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है सुख का एक द्वार बंद होने पर खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना था दूसरा, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार खुल जाता है। प्रश्न नंबर 9, भेड़ाघाट पाठ विधा में से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना था निबंध। प्रश्न नंबर 9 में आपको लिखना था निबंध। इसके बाद है नंबर 10, भीख शब्द का तत्सम रूप। भीख शब्द का तत्सम रूप होता है भिक्षा। जिसने भी इस प्रकार सभी उत्तर लिखे उनके सभी उत्तर सही हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन गलत रहे, कितने सही रहे, और 60 नंबर में से अब आपको कितने नंबर आने वाले हैं। यहाँ इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में आपसे प्रश्न पूछा है आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना था धार जिले से। कौन से जिले से हुआ है, धार जिले से, नर्मदा घाटी के पास। ये इसका उत्तर था। इसके बाद है आहार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम आपको बताना था। आहार 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको बताना था सात्विक, और दूसरा आहार हमारा होता है तामसिक। ये हमारे 2 आहार होते हैं। दोनों किस प्रकार आपको नाम बताने थे। इसके बाद है नंबर 13, पथ में कांटे तो होंगे, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ क्या है। पथ में कांटे होंगे, कांटे का मतलब इसमें है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ। यहाँ पर आपको ये शब्द लिखना था। इसके बाद नंबर 14 है मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कथन किस कवि का है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कथन जो है संत रैदास का है। उत्तर में आपको इनका क्या लिखना था, नाम रैदास, संत रैदास की यहाँ पर कहावत है। इसके बाद है भेड़ाघाट किस जिले में है। तो भेड़ाघाट जो है जबलपुर जिले में है। यहाँ पर जिसने भी जबलपुर लिखा है उन सभी का उत्तर सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, रेखा पूनम सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पर नाम आ रहा है, रेखा के बाद कोमा लगाना था, पूनम के बाद फिर सुनीता नाम है कोमा लगाना था, और राधा बगीचे में घूम रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना था। बस ये 3 चीज़ें आपको इस वाले प्रश्न में करनी थी, जिसके आपको 2 नंबर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। आप देख सकते हैं कितना आसान आपसे पेपर पूछा गया था, और सभी प्रश्न जो है बहुत ही आसान हैं।
अगला प्रश्न है नंबर 17, जो आपसे ये प्रश्न पूछे गए 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीय शिक्षा क्यों होने लगी? तो ये प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई? ये प्रश्न भी हमने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 19 है, भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? प्रश्न नंबर 20, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 21 में आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश को मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको इसको पढ़ना रहता है, उसके बाद इसके आंसर आपको बताना रहता है। प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर बात किस चीज़ पे की जा रही है? भारत के कृषि किसान पर की जा रही है। तो इस पर आपको उत्तर लिखना था भारतीय कृषि या फिर किसान। सही उत्तर क्या था? भारतीय कृषि या फिर किसान। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना था क्योंकि इस गद्यांश में कृषि किसान के ऊपर बात की गई है। नंबर 2, भारत का अधिकांश भाग कहाँ बसता है? तो भारत का अधिकांश गांव जो है गांवों में बसता है। इसका उत्तर आपको यही दिया है, भारत का अधिकांश भाग कहाँ बसता है? गांवों में। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? तो कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में अध्यात्मक या समन्वित श्रेष्ठ कहा गया। यहाँ पर आपको लिखना था अध्यात्मक। ठीक है, अध्यात्मक यहाँ पर आपको लिखना था। ये देखिए यहाँ पर नाम भी दिया, कृषि कार्य को अध्यात्मक और समविनत श्रेष्ठ रूप से उपस्थित किया गया है। तो सभी प्रश्न आपको इस ऊपर गद्यांश में से ही मिल गए। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, जिसको भी समझ में आई थी और ये प्रश्न करके आए हैं उनको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आम और अर्थ, यहाँ पर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आम के ऊपर आपको 2 वाक्य बनाना था। पहला वाक्य आप लिख सकते थे, मुझे आम पसंद है। यहाँ पर आपको पहला वाक्य क्या बनाना था? मुझे आम पसंद है। ठीक है, दूसरा वाक्य आपको यहाँ पर बनाना था, यहाँ एक आम बात है। यहाँ एक आम बात है। इस तरीके से आपको 2 वाक्य बना देना था। अर्थ, अर्थ के हमें 2 वाक्य बनाना है। तो पहला आपको बनाना था अर्थ का मतलब। पहला वाक्य आपका हो जाता, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? इसके बाद दूसरा वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं, आज के युग में अर्थ प्रधान है। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 वाक्य बनाने थे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर वाले हैं, जहाँ आपसे 23 नंबर पे पूछा है, वर्दे कविता के अनुसार आप सरस्वती से अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे? प्रश्न नंबर 24, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 25, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र आपको लिखना था और निबंध आपको लिखना था, विज्ञान के चमत्कार, कोई महान पुरुष और पुस्तकालय। तो यहाँ निबंध भी मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से याद कराया था। उम्मीद है आप सभी का आज का पेपर अच्छे से गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं किसको कितने नंबर आने वाले, और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसके बाद की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।